स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 18 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1989 को विश्व हीमोफीलिया महासंघ द्वारा यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा अपने संस्थापक फ्रैंक स्नेबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाया गया था और इस साल 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज, जो कि 16 अप्रैल तक के डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज थे। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है इसके एन वी रमना, ऑप्शन बी है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी यू ललित या फिर ऑप्शन डी BR गवई। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया है? आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ाना जरूरी कर दिया है। यह फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। आगे कवर करते हैं महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। ये सभी क्वेश्चन मार्च महीने तक के अपडेटेड क्वेश्चन हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर अपॉइंट किए गए हैं। ADB से $42 मिलियन ऋण लिया गया है महाराष्ट्र के समुद्री तट बहाली हेतु। 10वां अजंता वेरूल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है और दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल डेलिबोर स्वेरसिना विजेता रहे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। इसमें कुल 36 जिले हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार। विधान परिषद की सीट 78 है, विधानसभा की सीट 288 है और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। राज्य की सीमाएं लगती है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तडोबा, नवेगांव, गुगामल और चंद्रपुर। और मुख्य नदियां है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। और तटीय क्षेत्र लगते हैं कोंकण तट और अरब सागर से सटा हुआ। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी, भंडारा और महान। ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। MD एंड CEO नियुक्त है नीधू सक्सेना, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मानवता की पालना गुफाएं फिर से कहाँ पर खोली गई? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में मानवता की पालना गुफाएं दक्षिण अफ्रीका के गैतेंग प्रांत में खोली गई है। यह टर्क फाउंटेन गुफाएं है जो मानव विकास के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक मानी जाती है। ये गुफाएं चूना पत्थर की है और इन्हें 2000 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? अमेरिका। अमेरिका लगातार चौथे वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा।
जिसका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है, जबकि इसी अवधि में चीन के साथ देश का व्यापार घटा है, 99.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। चाइना के साथ भारत का। अमेरिका के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव अमेरिका में शुरू हुआ है। आरबीआई सर्वे के अनुसार 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत अमेरिका रहा है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर बैन लगाया गया है। अमेरिका ने लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया अपॉइंट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अमेरिका के। आगे डिस्कस करते हैं। अमेरिका की सीमा लगती है कनाडा और मेक्सिको के साथ। मुख्य नदियाँ हैं मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, कोलंबिया और ओहियो। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क शहर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। केरल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना की शुरुआत केरल में हुई है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अड्डुकल पोंगला का आयोजन केरल में हुआ है। अगस्तमाला रिजर्व केरल में नई पौधों की प्रजाति की पहचान की गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल है। 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब केरल ने जीता है। मकरविलुक्कू पर्व केरल में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। केरल सरकार संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू करेगी और केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से केरल सम्मानित हुआ है। डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति केरल में देखी गई है और भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में हुआ है। ये सभी केरल के इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे या फिर करंट इवेंट्स थे। केरल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। राज्यसभा की सीट 9 है और लोकसभा की सीट 20 है। हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट। केरल की सीमा टच करते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और अरब सागर के साथ। केरल की प्रमुख 3 नदियां हैं, पेरियार नदी, भरतपुजा नदी और पंपा नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अमरावती में। तो अमरावती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने अमरावती हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा की है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय आईएनएस गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉरम वाइब्स महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर बनाए गए हैं। एडीबी से $42 मिलियन ऋण लिया गया है महाराष्ट्र के समुद्री तट बहाली हेतु। 10वां अजंता वेरुल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है और महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल डेलिवोर स्वीरसिन्हा विजेता रहे हैं। ये सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लिए हैं फैक्ट्स। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के लिए हीटवेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने बढ़ते तापमान और गर्मी से होने वाली समस्याओं को देखते हुए लू यानी कि हीटवेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इसके तहत लू या फिर हीट स्ट्रोक से मृत्यु होने पर परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तेलंगाना के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है। तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी है। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर 22% बढ़ी है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया है। तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तेलंगाना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना ने इंदिरम्मा इंदु आवास योजना शुरू की है। गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जतरा तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। तेलंगाना राज्य रायथू भरोसा योजना लागू करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है।
बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। ये सभी तेलंगाना के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स से। तेलंगाना की सीमाएं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं कवल टाइगर रिजर्व, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। कैपिटल हैदराबाद और लार्जेस्ट सिटी हैदराबाद है। इसमें कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 17 है। और हाई कोर्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट। एरिया के हिसाब से 11वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? यूएई ने। अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत यूएई को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती भूमिका का प्रतीक है। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना 1923 में हुई थी और इसमें कुल 194 सदस्य देश है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। और यह संगठन दुनिया भर में पुलिसों के बीच में तालमेल करता है और अपराधों से लड़ने में मदद करता है। दुबई के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया है। 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन यूएई में होगा। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध यूएई से है। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता दुबई में हुई है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ है। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है? तो बनारस में जीआई टैग की मान्यता दी गई है शहनाई को। और हाल ही में जीआई टैग्स दिए गए हैं असम को बोडो नारजी, जो कि जूट पत्तों का व्यंजन है, मिसिंग हैंडलूम, बिहू ढोल, दोखोना, एरी सिल्क और जो मगरा और गमसा, ये सभी असम के जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश को तिरंगा बर्फी, पिलखुआ प्रिंट, बनारस मैट क्राफ्ट, बरेली बेंत बास शिल्प और थारू कढ़ाई और जरदोजी। त्रिपुरा को जीआई टैग दिया गया है रीसा टेक्सटाइल, माताबारी पैरा, रिगनाई पचरा। अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग है खमती चावल, याक चुपरी, तांगसा टेक्सटाइल। मेघालय गारो टेक्सटाइल, चुबीची, लकडांग हल्दी। और जम्मू कश्मीर के जीआई टैग है अनारदाना, चिकरी वुडक्राफ्ट, राजमास, सुलाई शहद और पश्मीना और कलाड़ी को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग की शुरुआत भारत में कानून जीआई एक्ट 1999 के तहत शुरू किया गया था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 में दिया गया था और जीआई टैग का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। तमिलनाडु में थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है। तमिलनाडु में हाल ही में आयुध पूजा मनाई गई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने फिर से अपना प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं तमिलनाडु के। प्रमुख नदियां हैं कावेरी नदी, वेगई नदी, तमिलबरनी नदी, अमरावती नदी, भवानी नदी और पनियार नदी। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी चेन्नई है और इसमें कुल 38 जिले हैं, 5 डिवीजन में बांटे गए हैं। राज्यपाल है आर.एन. रवि, एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री है। राज्यसभा की सीट 18 है, लोकसभा की सीट 39 है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 10वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? एम्स दिल्ली को। अमेरिका की साप्ताहिक समाचार पत्रिका न्यूज़वीक और अमेरिका की साप्ताहिक समाचार पत्रिका न्यूज़वीक और जर्मनी की संस्था स्टेटिस्टा ने विश्व के 2024 के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की रैंकिंग दी है। इस रैंकिंग में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को वैश्विक स्तर पर 97वें सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहाँ पर विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? नोएडा में। नोएडा के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टाइटल उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवार स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लखनऊ में अनावरण हुआ है। अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला लखनऊ में आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये सभी यूपी के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है जो कि यूपी के कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन है जनरल फैक्ट्स यूपी के। राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ है, इसमें कुल 75 जिले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा की सीट 31 और लोकसभा की सीट 80 है। परिषद है इसमें विधान परिषद 100 सीटें, विधानसभा की सीट है 403। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ है गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और सोन नदी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट वन क्षेत्र और सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है सुर सरोवर, नवाबगंज पक्षी विहार, सामसपुर पक्षी विहार, संदीप पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सैंडी पक्षी विहार और हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये सभी उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स हैं। और उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नौसेना ने मेगियान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ पर की है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपने प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी मेगियान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली के करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी नई दिल्ली की सरकार ने की है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आदियंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में किया गया है। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। और पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 1 लाइन के फॉर्म में है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है? सोहिनी राजौलिया को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल को। शिशु वाटिका पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। वेल किल्मर का निधन हुआ, वे कौन थी अभिनेता? क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार के साथ। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।